ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना टाइप सेकंड पढ़ते हैं। टाइप सेकंड हमारा कौन सा है, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी। पार्ट फर्स्ट जो था इसका वीडियो का, इसमें हमने क्या है टाइप फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने वर्ड बेस्ड एनालॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ज़रा मैं यहाँ पे बोर्ड पे एक एक करके उन्हें लिखता हूँ, उन्हें ध्यान से देखना। देखो, A B C D E F G H I J K L M N O ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ABCDEFGHIJKL एल तक लिखा है, सिर्फ कितने लिखे हैं, एल तक लिखा है। ठीक है, अब मैं एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है JKLM आता है ना। तो अब M को कहाँ पे लिखूंगा मैं, M यहाँ पे लिख देते हैं, चलो M आ गया। ठीक है, अब इसके बाद N आता है। अब N में क्या करूँगा मैं, M के इसके आगे एरो मार के यहाँ पे N लिख देता हूँ। अभी बताऊँगा क्यों लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने ABCDEFGHIJKLM एक साइड लिखे, और उसी के जस्ट अपोजिट मैंने क्या लिखा, उसके आगे वाले, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेफ्ट अपोजिट स्टार्ट करूँगा, लास्ट से ऊपर की तरफ स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो M की जगह N लिख दिया। N के बाद क्या आता है, MNO आता है। O के बाद MNO P आता है। P के बाद क्या आता है, Q आता है। Q के बाद क्या आता है, R आता है। R के बाद क्या आता है, S आता है। S के बाद क्या आता है, T आता है। STU आता है, फिर V आता है, UV, फिर W आता है, फिर X आता है, फिर Y आता है, और फाइनली फिर क्या आता है, Z आता है। तो इस तरह से हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स पूरे कवर हो चुके हैं, हमारे 26 अल्फ़ाबेट इसमें पूरे कवर हो चुके हैं। देखो यहाँ पे ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे हमने पूरे लिख दिए हैं। अब जरा इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ए को मैं वन नंबर देता हूँ, बी को 2 दे दिया, सी को 3 दिया, 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 है ना। 13 मैंने एक साइड लिखे थे पहले, अब 13 मैंने रिवर्स साइड लिखे हैं, तो 14 से स्टार्ट करूँगा। तो n क्या हो गया मेरा, 14 हो गया। 14, O हो गया 15, P हो गया 16, Q हो गया 17, R हो गया 18, S हो गया 19, T हो गया 20, U हो गया 21, V हो गया 22, W हो गया 23, X हो गया 24, Y हो गया 25, और Z हो गया 26। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इन लेटर्स की क्या कर दी है, अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग कर दी है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो गया, 26। और आप हर एक में देख रहे होगे, आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जब भी मैं इसको और इसको ऐड करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, हमेशा 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। देखो 1 + 26 कितना होता है, 27 होता है। ऐसे 2 + 25 कितना होता है, 27 होता है। 3 + 24 कितना होता है, 27 होता है। 13 + 14 भी कितना होता है, 27 होता है। यानी हर एक जो हमारा ये पैटर्न, ये मैंने अरेंजमेंट लिखा है, इसमें जब हम सम करेंगे इनका, तो ये हमेशा कितना आएगा, 27 आएगा, है ना। देखो आप कोई भी ऐसा नंबर पकड़ लो, 18 + 9 कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें किस तरह से, पहली बात तो एक चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। जो भी ये अल्फ़ाबेट्स है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए का नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 है। अगर मैं आपसे बोलूँ जेड का नंबरिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 26 है। ऐसे मैं बोलूँ बी की नंबरिंग क्या है, 2 है, और वाई की नंबरिंग कितनी है, 25 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एल की नंबरिंग कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 12 होती है। और ओ की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। अब याद कैसे करें, ऐसे में तो याद हो जाएगा, ए को 1 किया, बी को 2 किया, 3 4 5 6 7, ऐसे 26 तक हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, तो एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना आप,
EJOTY, इजोटी, है ना। अब इजोटी क्या है, ये तो अलग ही वर्ड निकल गया कुछ, है ना। इंजॉय लिखते तो कुछ अलग मजा आता है ना, पर ये तो इजोटी हो गया। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, इस वर्ड को हमें क्यों याद कर रखना है, इससे हमें ये फायदा होगा क्योंकि ई की वैल्यू जो होती है, ई की जो वैल्यू हमने निकाली थी, ई की वैल्यू कितनी है 5 है, ई की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, लिख दिया इसके नीचे। जे की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखो यहाँ पे जे कितना है 10 है ना, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। ऐसी ओ की वैल्यू कितनी है 15 है ना, ओ की वैल्यू 15 है। टी की वैल्यू देखो कहाँ पे 20, ये देखो टी कितना है 20 है, और वाई कितना है देखो यहाँ पे 25 है, कितना है 25 है, ठीक है। यहाँ पे आज आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो अगर हम इजोटी याद रखें तो हमें इतनी चीज़ याद रह जाएगी कि ये हमेशा 5 की टेबल में आ रहा है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ई की पोजीशन वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे 5 है ना। अगर मैं आपसे टी पूछ लूं तो आप करोगे EJOT, तो टी कौन सी पोजीशन में आ रहा है E5, J10, O15 और टी कहाँ पे आ गया 20, तो टी की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद आ जाएगी, कितनी होगी 20 होगी। ये बेसिकली एक पॉइंट्स होंगे जो कि आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप माइंड में क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे कि आपने बोला इजोटी, E for 5, J for 10, फिर EJO for 15, T for 20 और Y for 25, तो आपको ये याद हो जाएंगे, ये जो 5 की टेबल वाले हैं याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और इतना तो आपको याद रहता है कि ए की वैल्यू की पोजीशन वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, बी की कितनी होगी 2 होगी, सी की कितनी होगी 3 होगी, डी की कितनी होगी 4 होगी। 5 आपको बता दिया, ई की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है ना। अब आगे देखो 6 की वैल्यू आपको याद रखनी है 6 होती है, सॉरी एफ की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, ठीक है, एच की वैल्यू 8 होती है, 9, आई की वैल्यू क्या होती है 9 होती है। ये याद करनी पड़ेगी आपको। जे अभी बता दिया 10 हो गया, ठीक है। के अब आप ऐसे कर सकते हो ना, जैसे मैंने आपसे पूछा एल है ना, तो आपने क्या देखा एल कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो जे आपको पता है कि 10 होता है ना, तो जे के बाद आप जे के एल ऐसे तो गिनोगे, तो जे आपका 10 होता है तो के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और एल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एम की वैल्यू कितनी है पोजीशन वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे 13 है। क्यों है 13, ई जे फॉर क्या 10 है, 10 में जे के एल एम, तो यहाँ पे एम में जाने के लिए 3 स्टेप चलने पड़ेंगे, यानी 13 हो गया। वैसे तो आपको ये चीज़ें जब बार बार ही प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। अब इतनी चीज़ तो हमें पता लग गई कि ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, और डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, एफ की 6 होती है, जी की कितनी होती है 7 होती है, एच की कितनी होती है 8 होती है, आई की कितनी होती है 9 होती है, और जे की कितनी होती है 10 होती है, एच आई जे के की 11 होती है, और जे के एल की कितनी होगी 12 होती है। एल के बाद क्या आता है एल एम आता है, एम की कितनी होती है 13 होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ अपने, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा एन मिलेगा। तो एन की कितने, एन की स्टार्ट हो रही है 14 से, ठीक है। एन के बाद क्या आएगा 15, अभी 15 बताया, ई जे ओ आएगा, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, तो ओ 15 हो गया, है ना। पी कितना हो गया 16 हो गया, क्यू हो गया 17, पी क्यू आर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एस हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा। एस के बाद क्या आता है टी आता है 20 होता है, यू होता है 21, याद रखना यू कितना होता है 21 होता है, ठीक है। वी कितना होता है 22 होता है, डब्ल्यू कितना होता है 22 होता है, यू वी डब्ल्यू, एक्स कितना होता है 23 कितना होता है 24 होता है, डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है, वाई होता है 25 और जेड कितना होता है 26। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इजोटी भी याद रखना है। इजोटी से क्या फ़ायदा होगा आपको, 5 का गैप देखना है, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपको आसानी से पता लग जाएगा। अगर मैं पूछूं कि जे की वैल्यू क्या है तो आप आराम से बता दोगे 10 है। अगर मैं पूछूं आपसे टी की वैल्यू क्या है तो आप आराम से बता दोगे 20 है। अगर मैं आपसे पूछूं वाई की वैल्यू क्या है तो आप आराम से बता दोगे 25 है, ठीक है। देखो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, और 5 × 5 कितना होता है 25 होता है। आप इजोटी याद रखोगे तो ये आसान पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, आपके लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है इसी के आगे क्यों लिखा हुआ है ना। मैंने ए के आगे z लिखा हुआ है, बी के आगे y लिखा हुआ है, सी के आगे x लिखा हुआ है, डी के आगे w लिखा हुआ है, ए के आगे v लिखा हुआ है, एफ के आगे u लिखा हुआ है, जी के आगे t लिखा हुआ है, एच के आगे s लिखा हुआ है, आई के आगे r लिखा हुआ है, जे के आगे q लिखा हुआ है,
क्यू के आगे पी लिखा हुआ है, एल के आगे ओ लिखा हुआ है, एम के आगे एन लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है ना। अब मैंने ये लिखा क्यों है, इसका लॉजिक समझो जरा। देखो ये ए और जेड ये आपस में कैसे हैं, अपोजिट है, यानी हर एक एंड में आते हैं ना। अगर मैं एक लाइन में लिखूं इसे तो ए सबसे फ्रंट में आएगा और जेड क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ऐसे में जो शुरुआत से जो सेकंड लूँ और जो अंतिम से यानी जो एंड से क्या लूँ मैं, एंड से लूँगा तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, है ना। यहाँ से शुरुआत से बी लूँगा सेकंड पोजीशन में और वहाँ से लास्ट से सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ ए का अपोजिट क्या है, तो आप क्या बताओगे, ए का अपोजिट जेड है ना। ऐसे मैं पूछूंगा बी का अपोजिट क्या है, तो आप क्या बताओगे, वाई है। सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। ई का अपोजिट क्या है, वी है। और एफ का अपोजिट क्या है, यू है। जी का अपोजिट क्या है, टी है। एच का अपोजिट क्या है, एस है। आई का अपोजिट क्या है, आर है। जे का अपोजिट क्यू होता है। के का अपोजिट पी होता है। एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। अब याद कैसे करें, ऐसे तो याद नहीं हो रहा है ना। अब याद करने के लिए एक इसमें आप ट्रिक कह सकते हो इसे। अब देखो ट्रिक क्या है, जैसे ए जेड को क्या लिख सकते हैं, ए जेड को मैंने बोल दिया आज़ाद। ठीक है, आज़ाद है ना, आज़ाद। आज़ाद में देखो ए और जेड आ रहा है तो आपको कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा। आज़ाद में ए और जेड आ रहा है तो ये ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी ओ वाई तो कितना हो जाएगा, बी ओ वाई, बॉय होता है ना, लड़का, है ना। तो बी में क्या हो गया, वाई हो गया, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। तो बॉय से याद रख लेना, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। अब देखो क्रैक्स, क्रैक्स खाए ना कभी क्रैक्स, है ना। तो क्रैक्स का सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। तो सी यहाँ पे क्या है, ठीक है। सी का अगर मैं अपोजिट पूछूं आपसे तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। क्यों, क्रैक्स में क्या होता है, सी आर ए एक्स, सी भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है ना। तो याद रखने में आसानी होगी। सी का अपोजिट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, एक्स। उल्टा भी पूछ सकता हूँ कि एक्स का अपोजिट क्या होता है, तो सी याद रखना है, पर आपको याद क्या रखना है, क्रैक्स। सी से सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब डी का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसको कैसे याद रखें, ड्यू, माउंटेन ड्यू होती है ना पीने वाली, तो डी का अपोजिट यहाँ से पता लग जाएगा आपको क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, ई वी, इवन, इवन इवन नंबर्स होते हैं तो ई का अपोजिट यहाँ से पता लग जाएगा क्या होता है, वी होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। फुल, एफ यू एल एल, फुल, एफ का अपोजिट पता लग जाएगा यहाँ से, यू होता है। क्यों, एफ यू एल एल, तो एफ के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एफ का अपोजिट पता लग जाएगा, यू होता है। जीटी रोड, कभी सुना है जीटी रोड, किसने बनाई थी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो याद रखना जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। ठीक है, यहाँ से आपको जीटी रोड से याद रहेगा कि जी के अपोजिट क्या होता है, टी होता है। ठीक है, अच्छा एच एस से क्या सीखते हो आप, हाई स्कूल, हाई स्कूल यानी 10th, है ना। तो यहाँ से याद रहेगा कि एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, हाई स्कूल, याद रखना। ठीक है, अब आई आर, इंडियन रेलवे सुना है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, इसको देखो जे क्यू का क्या बनाए, जंगल क्वीन बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, जंगल क्वीन। ठीक है, याद रहेगा, जिससे क्या याद रहेगा आपको, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, जंगल क्वीन होता है। के फॉर करणपुर, बहुत फेमस है देहरादून में तो, है ना, कोचिंग हब करणपुर, करणपुर, कानपुर कह लो, कुछ भी कह लो, याद रहना चाहिए कि के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है ना। लव, एल ओ वी ई, लव, एल का अपोजिट पता लग जाएगा इससे, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, लव। ठीक है, क्योंकि लव में क्या आ रहा है, एल और ओ आता है ना। यहाँ से तो बहुत आसान है, एम ए एन, मैन, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एच का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल याद किया था, तो एच का अपोजिट क्या होगा, एस होता है। क्या होता है, एस होता है। अगर मैं पूछूं आपसे आई का अपोजिट क्या होता है, तो बताओ मुझे आई का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे मैंने बताया था, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि एम का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, याद रखना, मैन, एम ए एन, मैन, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एल का अपोजिट क्या होता है, तो लव, है ना, तो लव, एल
ओ, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो मैंने बताया था फुल, है ना, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना, एफ यू एल एल आता है ना, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ए का अपोजिट बताओ, तो ये तो सिंपल है, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, और याद करने के लिए आज़ाद, आज़ाद, है ना, मैं तो आज़ाद हूँ, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं बी का अपोजिट क्या होगा, तो लड़का, बॉय, वाई हो जाएगा, है ना। सी का अपोजिट क्रैक्स, है ना, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ड्यू। ई फॉर ईवन, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ठीक है, ईवन में क्या था, ई और वी आ रहा है। ठीक है, ईवन। फुल का बता दिया मैंने, जी टी रोड, हाँ, जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा, क्यों, जी टी रोड है। एच का बता दिया हाई स्कूल है। आई आर का बता दिया इंडियन रेलवे। अगर मैं पूछूं जे का अपोजिट क्या है, तो क्यू बता दो, क्यों, जंगल क्वीन, है ना। इसके बाद है के का अपोजिट क्या है, करणपुर, के पी आ रहा है इसमें क्योंकि, है ना। ठीक है, इसमें है एल ओ, लव बता दिया मैंने, मैन भी बता दिया आपको। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था नंबरिंग। सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि इनकी पोजीशन वैल्यू क्या है। ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है और जेड की कितनी होती है, 26 होती है। एल की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। ओ की कितनी होती है, 15। ये अच्छे से याद रखना है आपको, और इजोटी आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलो इतना चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इतना ही इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं पिक करता हूँ। देखो, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया, ड्रिवन, DRIVEN, है ना, ड्रिवन। ड्रिवन इज रिलेटेड टू, ड्रिवन किससे रिलेटेड है, ड्रिवन रिलेटेड है आपका EID RVN, इससे रिलेटेड है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है बेगम किससे रिलेटेड होगी, BEGUM, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है, तो जो हमें गिवन होता है इसमें हमें पैटर्न ढूंढना होता है, कोई ना कोई इसमें पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है, अब इस फाइंड आउट करो जरा पैटर्न क्या चल रहा है इसमें। आप देख रहे हो यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी है ना, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, वी यहाँ पे है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, और ई यहाँ पे, ई यहाँ पे। चलो मैं एरो से मार्क कर लेता हूँ एक बारी, देखो जरा, डी का डी से देखा मैंने, आर कहाँ पे ऐसे में चल रहा है। ठीक है, फिर आई का क्या चल रहा है, यानी दो एरो, फिर एक एरो ऐसे में, फिर वी क्या चल रहा है, देखो ऐसे में चल रहा है, एन क्या चल रहा है, इसके नीचे आ गया एन। ठीक है, और ई देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शुरुआत वाला, यानी जो सेकंड लास्ट वाला है वो तो सबसे पहले आ जा रहा है ना। तो सेकंड लास्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे यू है, तो यू तो सबसे पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने यू लिख दिया। फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो तो लास्ट वाला ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ पे हमने क्या देख लिया, एम रह रहा है। तो यहाँ पे हमने ये पैटर्न देखा था कि उल्टे सीधे करके इस ड्रिवन को लिख रखा है ना, सिंपल। तो हमें इसी पैटर्न को इस तरह से अरेंज करना और हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि देखो बी है, यहाँ पे डी था तो थर्ड नंबर पे आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, थर्ड, जो पहला वाला है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो पहला वाला कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना, बी आ जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा था, यहाँ का थर्ड वाला आ रहा था, यहाँ का थर्ड वाला क्या है, जी है, तो जी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला यहाँ का कहाँ पे आ रहा था, इसका सेकंड लास्ट में आ रहा था, है ना। जो यहाँ का फोर्थ है ये कहाँ पे आ रहा था, सेकंड लास्ट में आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अब तो कोई भी नहीं बचा इसमें, है ना, बचा है क्या कोई, ई बचा है ना। तो ई कहाँ पे आ जाएगा, देखो आर कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 4 में आ रहा था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, UGBEUM, ये हमारा आंसर हो गया।
आया समझ में किस तरह से निकलेगा, है ना। हमने क्या देखा, इसमें पैटर्न किस तरह चल रहा था, सारे वर्ड सिमिलर दिखे हमें, है ना, और हमने देख लिया कि किस तरह से ये एरो एक दूसरे के रिलेटेड है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। तो ये होता है आपका अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी में। हमें क्या है, एक गिवन पैटर्न को देखना होगा क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन है, और जो हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है उसी को सिमिलर पैटर्न से सॉल्व करते हुए हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी जितनी भी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा होता रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें। ADE is related to FGH, FGJ है ना। तो हमें क्या बताना है कि KNO किससे रिलेटेड होगा, यानी KNO का जो हमें पैटर्न फॉलो होगा इसमें वो फाइंड आउट करके निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सिमिलर तो है नहीं, है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे A तो है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, पहले सबसे पहला काम आपका क्या है, इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लो, है ना। पोजीशन वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने A की बताई थी क्या होती है, 1 होती है। D की क्या होती है, 4 होती है। E की बताई थी कितनी होती है, 5 होती है। J की बताई थी कितनी होती है, EJOTY, तो J आ रहा है 10 हो जाएगा। ठीक है, G कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7, क्योंकि G के बाद H आता है, H क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, F की वैल्यू क्या होती है, FG, F मतलब 6 हो जाएगा। आ गया। सबसे पहला काम हमने क्या है, नंबरिंग लिखनी है, इनकी जो पोजीशन वैल्यू वो लिखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक कितना ऐड करूँ मैं जो 6 पहुँच जाए, 5 ही तो ऐड करूँगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 5 ऐड हो गया, अभी लिखो मत। ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने 4 के बाद मैं कितना ऐड करूँ जो 7 आ जाएगा, 4 5 6 7, 3 ऐड करना पड़ेगा, है ना। 5 से मैं जाऊँ 10 में तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। तो एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, पहले में क्या हो रहा था, +5 हो रहा था, दूसरे में +3 हो रहा है, और तीसरे में भी क्या हो रहा है, +5, यानी +5 3 +5 ये पैटर्न चल रहा है। अब इसी पैटर्न फॉलो करते हुए हमें इसको भी फाइंड आउट करना है। एरो बनाए मैंने, देखो अब K की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है, पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, K I होता है 9 और J होता है 10, तो K क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। K क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो K होता है 11, है ना। इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ, देखो K कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, N बताया था, N कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। O कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले में 5 प्लस करना है, दूसरे में 3 प्लस करना है, और चौथे में तीसरे में क्या करना है, 5 प्लस करना है। ठीक है, 11 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आ जाएगा, है ना। 14 में अगर 3 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 4 5 6 7, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऐसे ही 15 में 5 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पर हमारा क्वेश्चन किस में था, अल्फ़ाबेट फॉर्म में था, हम नंबर फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते, हमें इसे कन्वर्ट करेंगे अब अल्फ़ाबेट में। देखो 16 की पोजीशन वैल्यू किसकी होती है, EJOT, T तो 20 हो जाएगा, है ना। तो EJO, O होता है 15, है ना। O के बाद क्या आता है, MNOP आता है, तो P की वैल्यू होगी 16। P की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, है ना। 16 के बाद 17 है, आराम से कर लो। P के बाद क्या आ जाएगा, P के बाद आता है Q आता है, और 20 तो आपको पता ही है कितना होता है, T होता है। कितना होता है, T होता है। EJOT से बताया था ना, EJOT, तो T क्या है, 4 पोजीशन में आ रहा है, तो 5 4 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PQT हो जाएगा। आ गया समझ में, है ना। इसमें कुछ नहीं किया, हमने एक पैटर्न देखा कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना हमने एक आंसर निकाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है AG इज रिलेटेड टू IO। तो हमें बताना है कि EK कैसे रिलेटेड होगा, EK। ठीक है, इसमें देखो पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला काम है आपको इसकी पोजीशन वैल्यू लिखनी है। A की पोजीशन वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1 होती है। G की कितनी होती है, 7 होती है। O की 15 होती है, और
9 होती है। ये आपको कैसे पता लगेगी? जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इसको गैस कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैसा पैटर्न चल रहा है। देखो जरा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है। जरा मैं इनका डिफरेंस देखूँ कितना चल रहा है, 8 का चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे +8 कर दूँ तो 9 पहुँच जाऊँगा। अगर मैं 7 में भी +8 करता हूँ 15 पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल पहुँच जाऊँगा, है ना। 7 + 8 कितना होता है? 15 होता है। यहाँ पे तो कितना चल रहा है? +8 का चल रहा है ना। अब यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो करना है हमने। यहाँ पे भी +8 का चलेगा और यहाँ पे भी +8 का चलेगा। पर उससे पहले मैंने क्या बताया? पोजीशन वैल्यू पता होनी चाहिए। ई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। और के की कितनी होती है? 11 होती है ना। जे होता है 10 और के होता है 11। ठीक है, अब देखो 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा कि नहीं आएगा? 8 5 13। मैथ्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो 8 में +11 कितना होगा? 19 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 13 को बताओ मुझे क्या कहेंगे? EJO। वैसे तो याद ही होना चाहिए कि 13 का अपोजिट हमने लिखा था 14, तो M होगा कि नहीं होगा? M ही तो होगा। ठीक है, और 19 किसका होगा बताओ जरा? S का होगा कि R का होगा? S का होता है। किसका होता है? S का होता है। कैसे? PQRS T कितना होता था? 20 होता था। इजोटी में देखो T कितना होता है? 20 होता है। EJOTY, है ना। 5 10 15 20, तो T क्या होता था? 20 होता था। अब S के बाद ही S पहले आता है कि T आता है पहले? S आता है, तो S एक कम हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी आंसर निकल गया, MS धोनी। ठीक है, तो याद रखना इस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं। EGIK is related to LJHF। तो हमें क्या बताना है? SUWY के किस तरह से रिलेटेड होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो जरा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले सबसे पहला काम क्या होता है? हमने इसकी पोजीशन लिख देनी है सबकी। लिखो जरा पोजीशन। देखो E की पोजीशन 5 होती है, G की पोजीशन 7 होती है, I की 9 होती है, K की 11 होती है, F की कितनी होती है? 6 होती है, H की 8 होती है, J की 10 होती है और L की कितनी होती है? 12 होती है। क्लियर है? जब ये चीज़ हमने लिख ली है, इसके बाद हम पैटर्न देखेंगे। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, +1 चल रहा है। देखा हमने +1 चल रहा है। क्रॉस में देखो, इसका पहला और इसका लास्ट का। 5 + 1 6 कर सकते हैं, 7 + 1 8 कर सकते हैं, 9 + 1 10 कर रहा है, 11 + 1 करेंगे 12। देखो पैटर्न समझ आ गया, है ना। पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे? पैटर्न चल रहा है आपका पहला जो है, इसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? लास्ट वाला निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले में जोड़ूंगा +1 तो कौन सा निकल जाएगा? ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, +1। इन सब में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1। और इसमें भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसको निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा, S की वैल्यू बताओ। मैंने अभी बताई थी S की वैल्यू क्या होती है? S होता है हमारा 19। ठीक है, क्योंकि इसके बाद T आता है। फिर U की वैल्यू बताई थी, कितनी होती है? UV। अब U देखो कैसे होता है। U का F बताया था, तो F 6 होता है। तो 6 अब ऐसे भी कर सकते हैं। 21 + 6 कितना? 27। मैंने ये भी बताया था आपको, है ना। तो U की वैल्यू 21 होगी। U के बाद क्या हो गया? W क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ जरा, W क्या होगा? UVW यानी 21 22 23 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। और Y तो आपको पता होना चाहिए 25, क्योंकि Z के बाद पहले क्या आता है? Y आता है ना। तो Y हो गया 25। अब पैटर्न देखो, इसमें +1 किया, 19 में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसमें +1 करो, 21 में +1 किया तो कितना हो गया? 22 हो गया। 23 में +1 करो तो 24 हो जाएगा। 25 में +1 करो तो कितना हो जाएगा? 26। अब इनकी पोजीशन वैल्यू तो हमें पता लगी। अब सिर्फ हमें इनके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं कि किस किस अल्फ़ाबेट की ये वैल्यू होती है।
अच्छा 26 याद आ रहा है किसकी होती है? Z की होती है। किसकी होती है? Z की होती है। 24 किसकी होती है? बताओ जरा 24 किसकी होती है? C की होगी? C की होगी क्या 24? नहीं, C का अपोजिट क्या होता है? X। तो X की वैल्यू होती है 24। क्या मैं राइट लिख रहा हूँ? X की वैल्यू ही होती है 24। चेक करो, U V W, W के बाद X आता है तो W 23 तक X ही आएगा फिर, ठीक है। फिर इसके बाद है 22। 22 की वैल्यू क्या होती है? 24 22 बताओ जरा। U में एक ऐड ही तो करना है यहाँ पे, U के बाद V आ जाएगा, ठीक है। और S के बाद क्या आ रहा है? S के बाद T आता है, 20 हो गया। ये तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, +1 दिख रहा था। S के बाद T लिखना था, U के बाद V आता है, W के बाद X आता है और V के बाद क्या आता है? Z आता है। सॉरी V नहीं है, Y है, तो Y के बाद क्या आता है? Z आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली पैटर्न को ढूंढना है, किस तरह का पैटर्न, ये एक बार ही पता लग गया तो ये तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। याद रखना इसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट को और अच्छा बनाएंगे। देखो अब क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे आई जे एल, ठीक है। आई जे एल इज रिलेटेड टू एम एन पी, ठीक है। तो हमें बताना है क्यू आर टी इज रिलेटेड टू यू वी एक्स। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ जरा। ये 39 का बी, ओ 39 का बी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है वो हमें समझना है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले इनकी पोजीशन वैल्यू लिखो। पहले इसमें पैटर्न पता लग जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है, इसमें हम निकाल ही लेंगे, है ना। तो देखो जरा, आई कौन सी वैल्यू में आता है? आई होता है 9, ठीक है। जे होता है जे होता है 10 और एल कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। यहाँ एम कितना होता है? 13 14 और पी कितना होता है? 16 होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है देखो जरा, अगर मैं 9 में कितना जोड़ूँ कि 13 आ जाए? 9 10 11 12 13 यानी 4 जोड़ा, है ना। कितना जोड़ा मैंने? +4 किया। 10 में कितना जोड़ूँ जो 14 आ जाए? +4। और 12 में कितना जोड़ूँ मैं कि 16 आ जाए? +4। पैटर्न दिख रहा है आपको साफ साफ, है ना। इनमें क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो अगर मैं इसका निकालना चाहूँ, इसका जो पहला वाला होगा ये -4 नहीं हो जाएगा? क्यों -4? क्योंकि ये वाली चीज़ तो मुझे यहाँ से आगे को जब जोड़ूंगा तब निकलेगी ये वाली चीज़, है ना। तो यहाँ से मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब u कितना होता है? अब बताओ, u होता है 21, ठीक है। u कितना होता है? 21 होता है, याद रखना है इसे। u कितना होता है? 21। अब 21 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? ज़रा बताओ मुझे। 21 में से अगर 4 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बताओ? सेवनटीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 17 की नहीं हो जाएगा? 17 में जोड़ो ना 4, 17 18 19 20 21, तभी तो 21 पहुँचोगे, ठीक है। तो 21 में से 4 गए तो कितना हो गया? 17 हो गया, ठीक है। अब v कितना होता है? 22 होता है और x कितना होता है? 24 होता है। अब 22 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ज़रा कैलकुलेट करो इसे। 22 में से 4 माइनस करो ज़रा, कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम 24 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू लिखो ज़रा। 17 किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ ज़रा। 17
17 किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो 17 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? पी क्यू आर, पी होता है 16 है ना, और क्यू क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, आर और 18 क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, फिर पी क्यू आर और टी तो हमें पता है 20 होता है, तो क्यू आर टी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई है कैसे निकला है ना? आपको सिर्फ एक पैटर्न ढूंढना है और उसी पैटर्न की मदद से आपको अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है इजॉट, ई जे ओ टी, इजॉट। इजॉट किस तरह से रिलेटेड है? व्लॉग, वॉल्ग, सॉरी वी क्यू एल जी, इस तरह रिलेटेड है। तो हमें क्या बताना है? बी जी एल क्यू का आंसर, बी जी एल क्यू, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो सबसे पहले पोजीशन वैल्यू से पहले हमें ये चेक कर रहा है कि इसमें कुछ अपोजिट तो नहीं दिख रहा, या कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा कि उल्टे लिखे हुए हों, है ना। जब ये नहीं दिख रहे तब हम पोजीशन वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ई की अपोजिट वैल्यू क्या होती है? वी होती है, इवन होता है। जे की अपोजिट वैल्यू क्यू होता है, जंगल क्वीन बताया था। ओ का अपोजिट एल होता है, क्योंकि लव बताया था, लव। ठीक है, लव बताया था। टी का अपोजिट क्या होता है? जी, क्यों? जीटी रोड बताया था, है ना। तो याद रखना ये अपोजिट चल रहा है। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन? अपोजिट, अपोजिट का रिलेशन चल रहा है अपोजिट का। तो यहाँ पे भी तो अपोजिट का रिलेशन चलाऊं, अपोजिट चलाओ ना। बी का अपोजिट बताओ मुझे क्या होगा? बी का अपोजिट बताओ, बॉय बताया था, बॉय, तो वाई हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? जीटी रोड हुआ था तो टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, एल का अपोजिट बताओ क्या होगा? लव होता है ना, लव का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और क्यू का अपोजिट क्या बताया था मैंने? जंगल क्वीन, है ना, जे होता है ना, तो जे इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इसमें आंसर है, वाई टी ओ जी। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। और देखते हैं, दो चार क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारा टाइप सेकंड हम आज ओवर करते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप सेकंड को ख़त्म करेंगे। देखो 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 क्या है यहाँ पे? L इंटू एम। ठीक है, ये किस तरह से रिलेटेड है? ये इस तरह से रिलेटेड है कि L इंटू एम दे रखा है कि ये है 12 इंटू 13 है। समझ ही आ गया होगा। तो हमें क्या है बताना है इसमें U इंटू डब्ल्यू किस तरह से रिलेटेड होंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है ना, L की पोजीशन वैल्यू 12 है, M की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। तो यहाँ पे भी तो U की पोजीशन वैल्यू पूछ रहा है, U की पोजीशन वैल्यू कितनी होगी? 21। और W की पोजीशन वैल्यू कितनी होगी? U V W 21 22 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23। तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लोगे। और देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा और डिफ़िकल्ट वाले। देखो एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये ले लो आप। देखो इसमें है एक क्वेश्चन ऐसे ले लो आप, नंबर NUMBER। ठीक है, नंबर किस तरह से रिलेटेड है? नंबर, जो नंबर है आपका उसको लिखा गया है NUBMRE, इस तरह। ठीक है, और हमें गोस्ट का बताना है फिर, GHOST, गोस्ट किस तरह रिलेटेड होगा। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, इसमें एक चीज़ देखो जरा, आपको लेटर्स देख रहे होंगे सेम ही चल रहे हैं, है ना। इसमें आप देख रहे हो कि उल्टा तो नहीं है, पर लेटर बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इसमें आप पोजीशन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखो किस तरह से रिलेटेड है। ये N है, देखो यहाँ पे ये N है, तो ये N तो डायरेक्ट इसी में आ गया,
आर देखो, आर यहाँ पे आ रहा है, यू देखो, यू भी ऐसे ही आ गया, एम यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, दो तो क्रॉस में चले गए, ठीक है, दो क्या चले गए, क्रॉस में चले गए, ई यहाँ पे चले गया। यानी लास्ट के दो आपके किस में चल रहे हैं, क्रॉस में चल रहे हैं, और बाकी जो शुरू वाले हैं वो कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। तो इसी तरह देखो, इसमें पहले दो तो सीधे जाएंगे, ठीक है, और फिर ये दो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसमें एक और होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, GHOST NUMBER NUBMRE, एक रह गया क्या इसमें, देखो ध्यान से देखो, इसमें NU, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे है, यू यहाँ पे है, ठीक है, यू क्या है यहाँ पे, यू यहाँ पे और एन यहाँ पे। तो देखो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, यू तो यहाँ आ गया और एन कहाँ पे आ गया, यानी ये पैटर्न चल रहा है, इसमें क्रॉस वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो क्रॉस वाला पैटर्न ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो सिंगल आएगा उसको क्या करेंगे, उसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसमें देखो क्रॉस का चल रहा है, क्रॉस का चल रहा है, अब टी तो सिंगल है तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच है, एच का हमने एच लिख दिया, जी का जी लिख दिया, ओ का सॉरी एस की जगह यहाँ पे एस लिख दिया, ओ का यहाँ पे लिख दिया, और टी को यहाँ पे लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। एक लास्ट और कर लेते हैं, बीक, देखो बीक, बीक BEAK, BEAK, बीक इज रिलेटेड टू ORNX, ORNX। तो आपको क्या बताना है, फिल्म कैसे रिलेट होगी, फिल्म FILM। सबसे पहला स्टेप आप देखो कि इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, अपोजिट है कोई, बी का अपोजिट वाई तो है ही नहीं इसमें, तो अपोजिट भी नहीं। अब इसमें सबसे पहला काम क्या बताया था, नंबरिंग कर दो। बी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, मैं ब्लू से लिख लेता हूँ इसे, इसकी पोजीशन वैल्यू होती है 2, ई की पोजीशन वैल्यू 5, ए की 1 है, और के की कितनी होती है 11, एक्स की 24, एन की 14, आर की कितनी होती है, पी क्यू आर, पी होता है 16, 17, 18, तो आर कितना हो जाएगा 18, ओ कितना हो जाएगा 15। अब देखो इनमें रिलेशन कुछ दिख रहा है आपको, देखो जरा, अगर मैं 2 से 15 जाना चाहूँ तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। 5 से अगर 18 में जाऊँ फिर भी 13 जोड़ना पड़ेगा, तो एक पैटर्न तो दिख रहा है। तो इसमें देखो जरा, यहाँ पे 13 जोड़ा, यहाँ पे भी 13 जोड़ा, यहाँ पे भी 13 जोड़ा, और यहाँ पे भी 13 जुड़ रहा है। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो इनमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पे भी 13 होगा, यहाँ पे भी 13 जुड़ेगा, यहाँ पे भी 13 जुड़ेगा, और यहाँ पे भी 13 जुड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि f से 13 जोड़ना तो कितना हार्ड है, तो इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लो। f की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 6, ठीक है। i की कितनी होती है 9, l की होती है 12, और m की कितनी होती है 13 ही होती है ना, हाँ 13 होती है। अब देखो इसकी मदद से हम 13 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 13 में 9 को जोड़ेंगे, या 9 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 12 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 13 में 13 टू 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी हम अल्फ़ाबेट फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे कि 19 को क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ठीक है। इसे मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ, है ना। 19 को हम एस कहते हैं, 22 को यू को 21, तो वी को क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरह से याद रखना आपको, एक जैसे याद में आ रहा हो उससे एक पीछे चल जाओ। यू का क्या था 21 था, तो अगला हमने देखा वी क्या होगा 22 होगा, है ना। 25 कितना होता है ये तो पता होता है, वाई होता है ना। और 26 क्या होगा हमारा जेड होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आज का ये हमारा टॉपिक है, ये ख़त्म होता है ना। इसी में हमने देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया कि अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टाइप सेकंड हमारा आज ओवर हो गया। अगली बार जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें टाइप 3 डिस्कस करूँगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल बेस्ड एनालॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।